सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज़ ख़राब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज़ के पायलट ने अपना तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा इसने किस तरह से हासिल किया है। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे बैरूने मुल्क भेज रहे हो। और एक हम थे जो रोजाना लात खाकर स्कूल जाया करते थे। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी पढ़ा रही है। शोहर रोज नाराज बीवी को मैके फ़ोन करता, बीवी कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। शोहर सुन के अच्छा लगता है पगली। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर, लड़का अच्छा है, खिली रंगत, ऊंचा कद, फरमाबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है। क्या ख्याल है? बीवी, लेकिन इसमें एक खराबी है। जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शौहर, तुम खामख्वाह परेशान होती हो। अपनी बेटी से ज़रा इसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत बाहर नजर आएंगे। औरतें अफ्तारी के वक़्त जितना मर्जी नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, लस्सी और सत्तू पी लें, लेकिन इनके कलेजे को ठंड शौहर की लड़ाई के बाद ही पड़ती है। अगर बेटी और दामाद इकट्ठे खाना खाएं तो उनमें कितनी मोहब्बत है। अगर बेटा और बहू इकट्ठे खाना खाएं तो तवीज़ का असर है।